हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी जो है पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए निश्चित तौर पे आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पूरे वीडियो के दौरान बने रहे और हर एक पॉइंट को जो है ध्यान से सुने। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है फर्स्ट टाइम आए हो तो चाहे तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर यदि आप क्लिक कर देते हो तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही में जो बेल आइकन पे आप जरूर से प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हमको यूट्यूब पे नया वीडियो जो है अपलोड करें तो उसका मैसेज आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को वॉच कर सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की बात कर लें, बिकॉज इससे ये पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट पे वैकेंसी है भी कि नहीं है, भी या नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, द सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आर एस बिलो। सब्जेक्ट में जो है कौन कौन सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की सबसे पहले बात कर ले हम लोग यदि, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सोशल साइंस में जो है 39 सीट है। फिर सेकंड नंबर पे इकोनॉमिक्स है, इसमें 6 सीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है 10 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में जो है 12 सीट है। होम साइंस में 11 सीट है। साइकोलॉजी में 12 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 सीट है। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो है 2 सीट है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लें यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस की। तो फैकल्टी ऑफ साइंस में आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसा दोस्तों की फर्स्ट सीरियल नंबर पे फिजिक्स में 28 सीट है। फिर जूलॉजी में 32 सीट है। बॉटनी में 18 सीट है। कंप्यूटर साइंस में 7 सीट है। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जो है 32 सीट है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक में जो है 18 सीट है। केमिस्ट्री में 25 सीट है। और बायोटेक्नोलॉजी में जो है 13 सीट है। अब दोस्तों हम लोग बात कर ले फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जैसा दिया हुआ है कि बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो है 27 सीट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है 1 सीट है। और ABST में जो है 8 सीट है। अब दोस्तों हम लोग बात कर ले यहाँ पे फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंसेस की। तो फैकल्टी ऑफ अर्थ एंड साइंसेस में देखें हम लोग तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जैसा दिया है जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी में जो है 10 सीट है। जियोग्राफी में 12 सीट है। एनवायरमेंटल साइंस में जो है 3 सीट है। दोस्तों, यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस में भी जो है सीट है, तो एनवायरमेंट साइंस में यहाँ पे 3 सीटें हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बात कर ले फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की। ठीक है, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की यदि बात करें हम लोग तो इसमें आप देख सकते हो कि उर्दू में जो है 5 सीट है। हिंदी में 17 सीट है। इंग्लिश में 16 है। फिलॉसफी में 1 है। हिस्ट्री में 6 सीट है। जेनोलॉजी एंड प्रकृति में जो है 5 सीट है। म्यूजिक में 3 है। राजस्थानी में जो है 3 है। संस्कृत में 12 है। विजुअल आर्ट्स में जो है 9 सीट है। ठीक है, अब बात कर ले हम लोग दोस्तों फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की। तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट की यदि बात करें हम लोग तो फर्स्ट इसमें आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट स्टडी जैसा दिया हुआ है। मैनेजमेंट स्टडीज़ में जो है यहाँ पे 6 सीट है। टूरिज्म मैनेजमेंट में जो है 2 सीट है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात कर ले हम लोग, यहाँ पे फर्स्ट जैसा दिया है कि एजुकेशन में 11 सीट है। और सेकंड जो है फिजिकल एजुकेशन में जो है 4 सीट है। अब फैकल्टी ऑफ लॉ की बात कर लें तो लॉ में जो है 3 सीट है। दोस्तों, इस तरह से ओवरऑल हम लोग बात करें तो सारे जो है सब्जेक्ट्स में बहुत सारी सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लें कि आखिर किस यूनिवर्सिटी का ये फॉर्म है। ठीक है, अब जैसा यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये यूनिवर्सिटी जो है आपकी जैसा दिया है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, इसमें जो है मोहनलाल सुखलिया सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में ही है, मतलब राजस्थान में। ठीक है, और दोस्तों अब हम लोग बात कर लें कि ये देख सकते हो जैसा कि दोस्तों ने दिया हुआ है कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, या इसको जो है शॉर्ट में रेट 2019 ये है होना है। ठीक है, ये PhD के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब दोस्तों इसमें हम लोग देख लें कि जैसा कि दिया हुआ है ये दोस्तों हम लोग जैसा कि सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं, वही ऊपर दिया हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन द फैकल्टीज ऑफ साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, लॉ, अर्थ साइंसेज एंड एजुकेशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग बात कर लें कि आखिर एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है www.mlsu.ac.in। एंड सेकंड जो है वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है कि www.dpsmlsu.org। और लास्ट डेट यदि हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की करें तो यहाँ पे जो है जैसा कि दिया हुआ है कि 2 फरवरी 2019 तक जो है लास्ट डेट है। अब दोस्तों हम लोग डेट ऑफ एग्जामिनेशन की यदि बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि मार्च 11 2019 ये संडे। लेकिन दोस्तों ये जो है एक इसका जो है
अभी संशोधन आया हुआ है, नोटिस एक जो है संशोधित करके आपको आगे डिस्कस करूँगा, बताऊँगा इस वीडियो में ही जो है कि इसका डेट थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो दोस्तों आप लास्ट तक जो है वीडियो को जरूर से देखें। दोस्तों इसमें आप देख सकते हो शेड्यूल ये दिया हुआ है कि कब से कब तक एग्ज़ाम रहेगा। तो पेपर फर्स्ट की यदि बात करें हम लोग तो 1 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। तो दोस्तों डेट में केवल थोड़ा सा चेंज है बस जो है, बाकी ये जो शेड्यूल दिया है ये ठीक है, ठीक है। पेपर फर्स्ट की यदि बात करें जैसा दिया हुआ है कि 1 से 2 के बीच में, और पेपर सेकंड में जो है 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये होना है। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें हम लोग तो जैसा दिया हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी जो है होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और एटलीस्ट जो है 55% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। और 5% जो है आपको रिलैक्सेशन की बात की गई है यहाँ पे, जैसा कि दिया हुआ है कि रिलैक्सेशन आपको ये 5% दिया जाएगा किस केस में, पीजी लेवल पे जो है आपको यदि आप एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी में जो है नॉन क्रीमी लेयर में हो या फिर फिजिकली हैंडिकेप्ड स्टूडेंट हो, इन दैट केस जो है आपको ये 55% मास्टर डिग्री की जगह पे जो है आपको 50% जो है चाहिए, ठीक है। मतलब 5% का आपको रिलैक्सेशन रहेगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लें कि एग्जाम्शन। एग्जाम्शन मतलब क्या, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि नो कैंडिडेट्स shall be exempted from the research entrance test irrespective of their having qualified UGC or CSIR NET JRF etc, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है क्लियरली दिया हुआ है कि नो कैंडिडेट्स शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से जो है आपको एग्जम्प्ट नहीं किया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हैविंग क्वालिफाइड यूजीसी और CSIR नेट JRF एटसेट्रा। भले ही आप यूजीसी या CSIR नेट JRF हो, फिर भी आपको जो है ये रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से जो है एग्जम्प्ट नहीं किया गया है, इसमें क्लियर दिया हुआ है दोस्तों। अब आगे हम लोग बात कर लेंगे रिजर्वेशन की, जैसा कि दिया हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज वाइल अलॉटिंग सुपरवाइजर अगेंस्ट वैकेंसीज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि रिजर्वेशन की यदि बात करें हम लोग तो कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि फॉर एससी कैटेगरी के लिए 16% है सीट्स, ठीक है। एसटी के लिए जो है 12%, ओबीसी के लिए जो 21% एंड एसबीसी के लिए जो है 1%। फर्दर जो है 3% रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स विल बी अवेलेबल फॉर पीएच कैंडिडेट इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रत्येक डिपार्टमेंट जो है पीएच के लिए जो है 3%, जैसा कि दिया हुआ है। अब आगे हम लोग बात कर लें दोस्तों यहाँ पे कि स्कीम ऑफ टेस्ट की, तो इसमें जैसा कि दिया हुआ है द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, मतलब कि 2 पेपर आपके जो है एग्जाम में होने हैं, और प्रत्येक दिया है कि ईच कंसिस्टिंग ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, हो गए। मतलब 50 क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चंस, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट की बात कर लें दोस्तों, इसमें जैसा दिया है कि ए दिया है करके कि फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस, साइंस के सब्जेक्ट्स को छोड़ करके जो है सारे सब्जेक्ट्स में बाकी क्या रहेगा कि द क्वेश्चंस शैल बी जनरल नेचर इंटेंडेड टू एसेस द रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कि ये जनरल नेचर का जो क्वेश्चन जनरल नेचर्स के रहेंगे और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आगे दे रहा है कि it will primarily be designed to test reasoning ability, comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidates, मतलब कि रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, कॉम्प्रहेंशन से रहेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। और टोटल जो है इसमें 50 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें जो है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, जो कि ऑलरेडी हम लोग ऊपर जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बी जो पॉइंट दिया है कि फॉर ऑल सब्जेक्ट्स अंडर फैकल्टी ऑफ साइंस, अब जो फैकल्टी ऑफ साइंस में जो है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए किस तरह का पेपर रहेगा, जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे कि पार्ट ए में जो है इसमें दिया है कि जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पार्ट ए पेपर फर्स्ट शैल कंटेन 40 जनरल साइंस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस रहेंगे। ओवरऑल मतलब 40 क्वेश्चंस जो हैं होंगे, जिसमें दिया है कि दीज क्वेश्चंस शैल टू कॉमन टू ऑल साइंस सब्जेक्ट्स एरियाज, ठीक है। मतलब कि वो जनरल जो साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब वो रहेंगे जो कॉमन क्वेश्चन है। और जैसा दिया है कि सेकेंडरी स्कूल में जो है जो टॉपिक मतलब कवर होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। देन और देर एज वेल एज रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस विच
अ स्टूडेंट ऑफ साइंस इज़ एक्सपेक्टेड टू नो, मतलब कि रिसेंट में जो है जो भी साइंस से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है एक साइंस के स्टूडेंट से जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जानता होगा उसके बारे में, उसको नॉलेज होगा, तो उससे रिलेटेड समझिए क्वेश्चंस रहेंगे। अब दोस्तों आगे दे रहा है कि मतलब कि ये जो मतलब मैक्सिमम आपको जो है पार्ट ए से 25 क्वेश्चंस जो है करना रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद दे रहा है कि इन केस कैंडिडेट आंसर्स मोर देन 25 क्वेश्चंस, मतलब यदि आप 25 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन करते हो तो उस केस में जो है आपके केवल 25 क्वेश्चन ही जो है जो आंसर आप किए रहोगे उसको जो है इवेलुएट किया जाएगा। केवल जो शुरू के 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे उसको इवेलुएट किया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि 40 क्वेश्चन में से जो है आप 25 क्वेश्चन ही करें, ठीक है। बिकॉज यदि आप सपोज करो 40 क्वेश्चन पूरे कर दिए तो आपके केवल शुरू के जो है 25 क्वेश्चन चेक किए जाएंगे। अब इसमें पार्ट बी की यदि बात करें हम लोग तो दिया हुआ है कि पार्ट बी ऑफ द पेपर फर्स्ट शैल कंटेन 25 क्वेश्चन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। इसमें पेपर फर्स्ट में जो रहेगा 25 क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड, कॉम्प्रहेंशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग टू एसेस द रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है कि आपका रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वो चेक करने के लिए टेस्ट ये रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करें ये पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में जैसा कि दिया हुआ है क्लियरली कि दिस पेपर विल बी सेपरेट फॉर ईच सब्जेक्ट एंड विल कंसिस्ट 50 मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि ये जो है आपके सब्जेक्ट हर मतलब जो जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया हुआ है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें क्या यदि हम लोग मतलब बात करें कि निगेटिव मार्किंग तो कोई इसमें है नहीं, और सिलेबस की यदि बात करें हम लोग तो जैसा दिया हुआ है कि जो सिलेबस आपका रहेगा वो यूजीसी या सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, ठीक है, वही जो है मतलब कहने का मतलब यदि आपका सब्जेक्ट जो है यूजीसी नेट में आता हो तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस जो सब्जेक्ट का है वो सिलेबस रहेगा, या फिर यदि सीएसआईआर में आपका सब्जेक्ट आता है तो जो सीएसआईआर में आपके मतलब जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो आप जो है सिलेबस को डाउनलोड कर ले और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी इस एग्ज़ाम के लिए। अब दोस्तों जैसा पेपर सेकंड में आगे फिर करके दे रहा है कि पेपर सेकंड विल बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स who are able to secure the minimum qualifying marks in paper first as per the table given below, मतलब पेपर फर्स्ट में जो लोग जो है मिनिमम यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है यदि उतना आप लाते हो देन आपका जो है सेकंड पेपर जो है इवेलुएट किया जाएगा। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कि दिया हुआ है आपको जनरल या फिर ओबीसी की यदि बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपको 50 लाना है, पेपर सेकंड में 50 लाना है। अब फिजिकली हैंडीकेप्ड या एससी या एसटी या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें हम लोग तो 45 पेपर फर्स्ट में लाना है, 45 आपको जो है सेकंड में लाना है। अब दोस्तों हम लोग बात करें सब्जेक्ट की तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यदि हैं तो हाँ, इस जैसा इसमें दिया है दोस्तों स्पेशल नोट करके दिया हुआ है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड पीएचडी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन दिसंबर 2017, मतलब जो लोग जो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी का जो है इस यूनिवर्सिटी का दिसंबर 2017 का जो है ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है उनको दे रहा है एंड हैव नॉट अपीयर्ड फॉर मोर देन वन इंटरव्यू, और जो लोग जो है एक से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दिए हैं फॉर अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइजर शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द इंटरव्यू, मतलब वो लोग भी जो है इंटरव्यू में जो है वो अपीयर हो सकते हैं, ठीक है, हो सकेंगे। along with candidates qualified in the current admission test, मतलब जो करंट जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे उनके साथ में जो है वो भी जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। अब दोस्तों आगे दे रहा है ये सेकंड पॉइंट इसमें करके कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, मतलब कैंडिडेट जो है केवल सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी में जो है अपीयर हो, उसी एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो। अब दोस्तों इसमें जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात दे रही है कि ऑल इंस्ट्रक्शंस और नोटिफिकेशंस ऑन वेबसाइट्स, ठीक है, मतलब कि
जैसा दिया है कि फर्दर नोटिफिकेशंस और इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा टू द कैंडिडेट रिलेटेड टू पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू ज्वाइनिंग कोर्स वर्क एंड ऑल अदर रिलेटेड पीएचडी प्रोग्राम एक्सेट्रा विल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली ओनली थ्रू द वेबसाइट्स। ठीक है, मतलब यदि आपको दोस्तों पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू ज्वाइनिंग कोर्स वर्क इन सारे चीज़ों से रिलेटेड यदि जो भी पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप जो है जो ये वेबसाइट दिया हुआ है यूनिवर्सिटी का उस पर जा कर के जो है आप डिटेल पूरा जो है देख सकते हो। उसको टाइम टू टाइम आप जो है चेक करते रहो, देखते रहो। और दोस्तों इस एडवर्टीज़मेंट को भी जो है आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा कर के पूरे अच्छे से जो है इस एडवर्टीज़मेंट को आप डाउनलोड कर लो, पढ़ लो, सेटिस्फाई हो लो। यदि आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो और आपको भरना चाहिए देन आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई करो। बिकॉज जो भी मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सुविधा के लिए केवल करता हूँ। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको अच्छे से पढ़ लें, सेटिस्फाई हो लें, देन आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई करें। फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लें यहाँ पे जो है डेट की, एग्ज़ाम की। यहाँ पे देख सकते हो एग्ज़ाम डेट की यदि बात करें हम लोग तो जैसा कि दिया हुआ है ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर का ही, जैसा कि आप देख सकते हो नोटिस आया हुआ है 7/1/2019 का जो है ये लेटर है, ये मतलब नोटिस है। दोस्तों यहाँ पे देखो जैसा दिया हुआ है कोरिजेंडम करके जो है कि प्लीज़ रीड द डेट ऑफ पीएचडी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एज 10/3/2019 संडे। ठीक है, मतलब कि ये दिया हुआ है कि इसको जो है पढ़ा जाए पीएचडी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है इसको 10/3/2019 संडे पढ़ा जाए इन प्लेस ऑफ 11/3/2019 संडे। ठीक है, मतलब 11/3/2019 संडे जो दिया हुआ था, अभी आपने जो पहले देखा था एडवर्टीजमेंट या बोल सकते हो कि नोटिफिकेशन जो पहले पीएचडी का आया हुआ था उसमें आप देखोगे तो ये दिया हुआ था। तो इसके जगह पे 11/3/2019 के जगह पे जो है इसको पढ़ा जाए 10/3/2019 संडे। ठीक है, संडे तो दिन चूंकि उसमें भी दिया था बट ये है कि अभी जो है 10/3/2019 जो है संडे को ये दिया है। लेकिन दोस्तों आप लोग जो है इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो है आप हमेशा जो अपडेट रहें जिससे कि जो भी चेंजेस आते हैं उसको आपको पता चले। और भी जो अपडेट जो है यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करते हो तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आए पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड जो है तो आपको पता चलता रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए ऑलरेडी मैंने जो है ऊपर प्रोसेस बता चुका है कि कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। दोस्तों इस तरह के वीडियोस जो है पीएचडी से रिलेटेड, एमफिल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस वगैरह या फिर सेट या स्लेट या फिर नेट से रिलेटेड जो है जो भी इन्फॉर्मेशंस अपडेट आती हैं उनको मैं अपडेट करता रहता हूं। साथ ही जो है यदि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए जो है जो प्रॉपर गाइडेंस वगैरह जो है प्रोवाइड करता हूं कि आप कैसे नेट क्वालिफाई कर सकते हो, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स टिप्स वगैरह जो है। और बाकी साथ साथ दोस्तों यदि आप एनवायरमेंट साइंस में जो है नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे जो है एनवायरमेंट साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए जो हमारे जो एनवायरमेंटल साइंस के वीडियोज़ जो हैं हमारे चैनल पे अपलोड हैं उनको आप देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए यूज़फुल हो सकते हो। और कोशिश करेंगे फ्यूचर में भी कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है वीडियोज़ मैं इस पर अपने चैनल पर जो अपलोड करूँ जिससे कि आप सभी को काफ़ी जो है हेल्प मिल सके। तो दोस्तों इतना पेशेंसफुली आप लोगों ने आज का वीडियो वॉच किया उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।